नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बागेश्वर सरकार धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। आपकी कुंडली में तीन तीन शनि ग्रह योग बन रही है। आपके साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तीन तीन सर पर बहुत बड़ा कांड होगा। भगवान भोलेनाथ भी नहीं रोक सकता है। घर में बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहे हैं, क्योंकि पापी दुश्मनों का घर में बड़ा दुख आने वाले हैं। क्योंकि 24 घंटे के अंदर बाबा भोलेनाथ ने इस दुश्मन को बहुत बड़ा पाप का सजा दिया है। कुत्ते की तरह रोना पड़ेगा, घर में जानवरों की तरह रोना पड़ेगा, घर में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देना लगेगा। बल्कि जब ऐसी हालत होता है तब दुश्मनों को एहसास होता है घर में क्या ना क्या कर लिए हैं। हे प्रभु, घर में कौन ऐसा दिन आ गए, बल्कि अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। बड़ा बड़े लोग आते हैं, बड़ा इंसाफ देकर चले जाते हैं। क्यों इतना बड़े पापी हो रहे हो जो घर पर तीन तीन मृत्यु आंखों के सामने हो चुकी है? जी हां दोस्तों, ये गलती करने से भगवान भी खुद नहीं देख सकता है, क्योंकि इंसानों को बहुत बड़ा तकलीफ देते थे। आज घर में खुशियों की आग लगा दी है। बहुत बड़ा आपके घर पर तीन व्यक्ति पीछे पड़ी है, जो आपको देने दिन जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसी व्यक्ति का खेल है। इस व्यक्ति को भागना पड़ेगा, तभी आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के इस परेशानी जब देख लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपको पर बहुत दयालु हो जाते हैं। कौन ऐसे आपके पीछे पड़ी है? तीन तीन घर पर अनर्थ हो गए हैं। इस पाप को दुश्मन के घर पर एक साथ तीन तीन सर्वनाश होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन काल में ऐसा समय सामने कभी नहीं आया था। आज पूरे घर के गांव में हड़कंप मच रही है, क्योंकि घर पर बहुत बड़ा जादू टोना किया तांत्रिक कर रहे हैं, जो कि रात भर चिंता और महसूस करते रह जाते हैं। हे प्रभु, इन दुश्मनों को इतना बड़ा सजा दे ताकि किसी इंसान को, किसी गरीबों को ऐसा तकलीफ ना दे। हर समय आपको माता दी के कृपा से दुख और चिंता सब खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान भोलेनाथ को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय बाबा भोलेनाथ, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आपके घर में क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं तो आपको हर परेशानी, हर दुख और चिंता और परेशानी, या घर पर बीमारी से परेशान है तो आपको इस वीडियो में सब दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तथा जब भगवान आपके पर मेहरबान कर जाता है और आपके बड़े बड़े कामों में सफलता दिलाते हैं। जी हां दोस्तों, बल्कि जब इस तकलीफ सुनकर बहुत रोते हैं तो आपके मन में बड़ा दुखी हो जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने आपको इस कष्ट से दूर करने वाले हैं। मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता, इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे, और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आपकी कुंडली में तीन बड़े बड़े सर पर बोझ जाने वाले हैं। यह भगवान बागेश्वर सरकार ने बताया है। आपके साथ 3 साल से तो औरत आपके घर उजड़ने वाले हैं। इस कुंडली में 2 व्यक्ति का नाम निकली है और आपके साथ बड़े बड़े परेशानियों में डालना चाहते हैं। किसी का एक मृत्यु लेना चाहते हैं। घर के परिवार में तो इस औरत से आपको सतर्क रहना पड़ेगा,
क्योंकि 24 घंटे के अंदर इस कुंडली में और आपका नाम पर जादू टोना क्रिया तांत्रिक टोटकारा आपके घर पर कर रही है, जो हर समय आपको रोने की फुर्सत नहीं मिलती है। जब आपके घर पर बड़े बड़े समस्या सामने खड़ा हो जाते हैं और आपके हिम्मत काम नहीं करते हैं, ऐसा दुख आपके साथ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आखिर दिन भगवान को 3 चीज का उपाय करें। अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली मां के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब 1 नींबू के 2 टुकड़े काटकर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें। इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। आपके घर में सुख और शांति आवश्यक मिलेगी। परंतु जो आपके घर पर बड़े बड़े खतरे कर रहे हैं या जान को खतरे में आ चुकी है, तो आपको इस उपाय कर लेंगे तो आपके बड़े बड़े शनिग्रह से काट सकते हैं। जी हां दोस्तों, और आपके साथ बड़े बड़े समस्या सामने कभी नहीं आएगा। हर समय आपको इस मंत्र का जप करें और आपके का घर में कोई बड़े बड़े दुश्मनी नजर नहीं लगाएगी। अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आप पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे विपत्तियां कम होंगी। जी हां दोस्तों, को आपके घर पर कोई नजर भी नहीं लगाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर भयंकर खुशखबरी आने वाले हैं। ऐसे सुनकर रात की नींद उड़ जाएगी और आपके घर में धन की बारिश होगा। जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि आपके घर में बड़े बड़े काम का सोच मिलेगा और काम का पूरा सपना सोच होगा। जी हां दोस्तों, और आपके साथ एक कौड़ी फटी हुई किस्मत में नहीं थी, जो आज भगवान माता दी ने घर में धन की कमी नहीं होने दिया और माता कृपा से और आगे बढ़ते ही जाएगा। किस कारण से आपके घर पर पैसा नहीं टिकता है, किस कारण से आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है? क्योंकि आपके घर पर 3 आदमी मिलकर आप पर शनि ग्रह योग बना दिया है। इसलिए आपके माथे में पागल जैसा हालत बना देते हैं, क्योंकि आपके घर में जादू टोटकारे आपका सर पर कर रहा है, जो हर समय आपके साथ परेशानी परेशानी देखने लगता है। जी हां दोस्तों, कभी नहीं सोचा था कि अपना ही आदमी इतना बड़ा धोखा देगा और अपने ही रिश्तेदार लोग हैं जो आपके देखकर पुरानी दुश्मन बन जाती है। कभी विश्वास मत करना, अपना ही आदमी आपको धोखा दे सकता है, बीच बीच में आपको बड़े परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए आपको इस परेशान से भगवान माता दी बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपके माता दी कृपा से जो भी बड़े काम में लाभदायक रहेगा और आपके हर कामों में सफलता ही सफलता दिखाने वाली है। बड़े बड़े काम का योग बनेंगे। शुक्रवार को माता को काली चूनरी, चूड़ी, बिछियां आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। जी हां दोस्तों, जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसे अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं भोगना पड़ता। ऐसे जातकों को कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। वहीं यदि माता लक्ष्मी किसी जातक से रूठ जाएं तो उस व्यक्ति को राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता और वह व्यक्ति हर तरफ से परेशानियों से घिर जाता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में साफ सफाई का होना बेहद जरूरी है। इसलिए आपके घर में परेशानियों से मुक्ति मिलता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे। आपको लाभ के अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना है। आप किसी अजनबी की बातों में न आए और अपने पिताजी से मन की बात को कहना होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। धर्म कर्म के कार्य पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। जी हां दोस्तों, आज आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना है।
माता पिता का आपको पूरा लाभ मिलेगा और आप उनसे यदि आपको मदद मांगेंगे तो वह भी आपका आसानी से मिल जाएगी। आपकी सेहत में कोई समस्या हो सकती है, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको अपनी संतान के भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग करनी होगी। आपको अपने पुराने किए गए निवेशों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने खर्चों पर पूरा ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। विद्यार्थी किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। यदि आपके कुछ पुराने काम अटके हुए थे तो उन्हें आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं, जिसमें आपको खर्च बहुत ही सोच विचार कर करना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप घूमने फिरने जा सकते हैं। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आप अपनी चतुर बुद्धि से लोगों को आसानी से मात देने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ कामों को करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन परिवार में सदस्यों को आपका मनमाना व्यवहार कुछ पसंद नहीं आएगा। आप अपने पिताजी की सेहत के प्रति सचेत रहें, क्योंकि उन्हें कोई समस्या होने की संभावना है। बिजनेस में आपने यदि किसी प्रोजेक्ट को लेकर जल्दबाजी दिखाई तो उसमें आपसे गड़बड़ी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यदि आपका कुछ धन अटका हुआ था तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आपको कोई नया काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी को लेकर आपको कुछ समस्याएं आएगी, जिस कारण आप किसी दूसरी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, क्योंकि वाहन की खराबी के कारण आपको अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि कुछ उलझने चल रही थी तो वह दूर होती दिख रही है। आपके मान सम्मान में आज वृद्धि होगी। आप सहयोगियों से मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आप अपने घर की साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखेंगे। संतान की किसी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर माता देवी ने भाग्य चमकाने वाले हैं। बहुत बड़ा आपके हाथ में पैसा बारिश होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली और नक्षत्र बहुत तेजी है। आपकी कोई बड़े बड़े दुश्मन भी लगेगा तो आपका किस्मत उखाड़ नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि में पूरा परिवार भी खुश रहेगा और किसी अनजाने व्यक्ति के साथ आप हेल्प कर सकते हैं। आपको उसमें सकारात्मक अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर पैसों से दिक्कत होते थे, बहुत तकलीफ किए हैं, जो आज की माता दी ने आपकी मेहनत का फल दिए हैं। आपकी हर कामों में आगे बढ़ा सकते हैं और घर में नए नए मकान बना सकते हैं, क्योंकि माता देवी आपकी पर मेहरबान कर चुके हैं। जिस पर मेहमान कर देते हैं, रात और रात में किस्मत बदल देते हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी बता दें कि आपके साथ नए घर बनाते हैं तो उसमें 3 चीज का उपाय करें, या मिट्टी का घड़ा, या एक झाड़ू, या एक लाल कपड़े घर के कोने में रखें, जो इसे आपके घर को दुश्मन नजर नहीं लगेगा। इससे आपके हर काम रोक नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, या तुम्हारे पास बड़े बड़े कल हैं, इस मंत्र ने आपको रोक सकता है। जी हां दोस्तों, घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगा और आपको चिंता खत्म हो जाएगा और आपके बड़े बड़े काम का सोच भी आएगा और आपका बेटा नौकरी की हासिल हो सकता है। जी हां दोस्तों, और बीमारी से आप मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि भगवान महावीर का शक्ति है जो इन दुश्मनों को नष्ट कर दिया है। जी हां दोस्तों,
और आपको जो बड़े घर में दुर्घटना हो जाते हैं तो आप दिन रात सोच में पड़ जाते हैं। चिंता खत्म नहीं होता है, घर की ओर चिंता में आ जाते हैं। जी हां दोस्तों, बड़े दो दुश्मन आपके घर में ही छुपा हुआ है, जो आपके घर में बड़ा सर्वनाश कर रहे हैं और किसी का बात नहीं चलने देता है। आपके परिवार एक सलाह लेकर बात पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि दुश्मन का ही खेल है जो आपके घर में बड़े बड़े परेशानी से या दुख है। घर में एक साथ दो छिपकली दिखाई दें तो यह सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि दोनों आपस में लड़ती हुई नजर आएं तो यह अशुभ संकेत है। शास्त्रों के अनुसार यह संकेत देता है कि घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है या कोई बीमारी दस्तक देने वाली है। ऐसे में सतर्क रहना और घर में साफ सफाई, पूजा पाठ आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छिपकली का बार बार जमीन पर गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। यह आने वाली परेशानी या कठिनाई का संकेत हो सकता है, लेकिन यदि छिपकली किसी व्यक्ति के शरीर पर गिर जाए तो इसके संकेत व्यक्ति के अंग विशेष के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कभी यह शुभ होता है तो कभी अशुभ। शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का दाहिने कंधे पर गिरना शुभ माना जा सकता है, जबकि सिर पर गिरना चिंता का कारण हो सकता है। जी हां दोस्तों, लोग परेशान रहते हैं कि घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, या धन की कमी रहती है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। ऐसे में ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लक्ष्मी जी के मंदिर में कुछ उपाय जरूर करें, जिन्हें करने से लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है या लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, वहां 5 उपाय करने से लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। उस घर में धन का आगमन होता है। जी हां दोस्तों, पहला है कमल गट्टा का माला। 108 कमल गट्टा ले लें और उसका माला पिरो लें, माता लक्ष्मी जी के पास रख दें, जिससे घर में धन का आगमन बना रहता है। दूसरा है कमल का फूल। यदि प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाया जाए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, घर धन से भरा रहता है। जी हां दोस्तों, तीसरा होता है धनिया, जो धनिया सब्जी मसाला के रूप में प्रयोग करते हैं। खड़ी धनिया ले लें और लक्ष्मी जी के आसन के पास उसे फैला देते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। जी हां दोस्तों, हर दिन मां लक्ष्मी की आरती करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मां लक्ष्मी की आरती और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से धन वर्षा के योग बनते हैं। शनि दोष से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कौए को किसी चीज से मारना नहीं चाहिए। अगर ये छत पर रखा पानी पी रहा हो तो भी इसे एकदम नहीं उड़ाना चाहिए। जी हां दोस्तों, जिसकी जानकारी काफी कम ही लोगों को होती है और जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो वे इसकी कांव कांव को केवल अतिथियों के आगमन तक ही जोड़कर देखते हैं। जी हां दोस्तों, जबकि उनके अनुसार वास्तव में कौवा हमें बहुत से गूढ़ रहस्यों या यूं कहें हमारे साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें काफी पहले ही उपलब्ध करा देता है। अगर घर के अहाते में रखे किसी भी पानी से भरे पात्र पर कौवा आकर बैठता है तो यह धन लाभ का संकेत देता है। यह बताता है कि निकट भविष्य में आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। यह परिवार में समृद्धि आने का संकेत भी देता है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी छत पर या घर के अहाते में बैठे तो समझें कि जल्दी ही बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर शांत स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आती है। वहीं अगर यह सिर ऊपर करके कर्कश स्वर में लगातार आवाज निकाले तो यह आने वाली मुसीबत का संकेत है। जी हां दोस्तों, अगर कौए का झुंड आकर आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगे तो समझिएगा कि घर के मालिक पर विपत्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि कोई कौआ सुबह सुबह व्यक्ति के आगे आकर लाल रंग की वस्तु डाल दे तो यह तक कहा जाता है कि आपको जेल होगी। जी हां दोस्तों, अगर किसी मकान की दीवार अथवा मुंडेर पर बैठकर कौए परस्पर झगड़ना आरंभ करें तो समझना चाहिए कि उस मकान में थोड़े ही दिनों के भीतर उपद्रव होने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर शनिवार के दिन प्रातः सबसे पहले मकान के ऊपर कौवा बारंबार कांव कांव बोलता हुआ दिखाई दे तो शुभ लक्षण समझना चाहिए। जी हां दोस्तों,
अगर किसी घर की छत के ऊपर मरा हुआ कौवा मिले तो समझना चाहिए कि उस मकान की बर्बादी होने वाली है। और अगर कौवा किसी के घर से जेवर उठाकर ले जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उस घर के रहने वालों का दुर्भाग्य आरंभ हो गया है। जी हां दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकले और रास्ते में किसी स्थान पर गंदगी के ऊपर बैठा हुआ कौवा दिखाई दे जाए तो वह अच्छा शकुन होता है। जी हां दोस्तों, विवाह के अवसर पर बांटी जाने वाली मिठाई में से अगर कौवा मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए तो समझना चाहिए। तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा। और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है।
शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। की नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है।